हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस बार आप ठान लीजिए, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो करना है। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत करिए। साथ साथ आपके साथ हम भी पूरे जोश एवं होश के साथ मेहनत करेंगे। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को ध्यान से पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। आशा दिलाते हैं इस सब्जेक्ट में आपको 30 में से 25 प्लस दिलवा के छोड़ेंगे। थोड़ी सी मेहनत करने की आपको जरूरत है, सिर्फ रिवीजन करिए। वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। नोट्स 60 बनाइए, लॉन्ग नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे पढ़ना है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है। बाकी यूट्यूबर बहुत से फालतू इधर उधर चीज आपको लाके भरमाएंगे, वहां नहीं जाना है। वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। हमें पता है कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ वही मैटर पढ़ना है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी कोई मतलब इसका है ही नहीं है। तो हम, अगर आपको विश्वास है तो हमारे साथ लगे रहिए, नहीं विश्वास है तो आप जाके भरमिए। एक बार फेल होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग कैसे भरमा कर आपको वहां पर रोके रहेंगे। इसलिए ध्यान रखिए। हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी की बुक, और वही मैटर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आपका शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा कमेंट्स बॉक्स में अपना जानकारी जरूर दें कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो इस कक्षा में हम पशुओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जो सीटेट की एनसीईआरटी बुकों में पशुओं के विषय में जानकारी दी गई है, उसी से संबंधित यहाँ पर जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया सलाद के विषय में जानकारी आपको एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा गया है। यह सबसे आलसी जीव है। सबसे आलसी जीव है जो सोता है, पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। सोकर कितना खतरनाक है, एक उल्टा लटक कर सोता है। दुनिया का सबसे आलसी जीव है, पेड़ों से उल्टा लटक कर, और वो भी थोड़ा देर नहीं, 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। औसत इसका औसत वजन कितना होता है? 4 kg। ध्यान रखिए, इसे सारे पॉइंट लिखे गए हैं। औसत वजन कितना है? 4 kg। अगर कहा जाए या पूरा अपना सिर इस तरह से कितना घुमा सकता है? 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री, यानी 3 समकोण घुमा सकता है। कितना? 3 समकोण यह घुमा सकता है अपना सिर। इसके बाद कह रहा है कि इसका यह एक बार भोजन करता है। एक बार भोजन करता है, उसको पचाने में कितना समय लगता है? पूरे के पूरे 30 दिन लेता है। एक बार किए हुए भोजन को पचाने में कितना समय लेता है? 30 दिन लेता है। अगला कंटेंट आपको देंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई 23 इंच होती है। यह 23 इंच लंबा होता है। अगर कहेगा इसमें 2 प्रजाति होती है। कितनी? 2 प्रजाति होती है। एक प्रजाति के 2 पंजे होते हैं और दूसरी प्रजाति के 3 पंजे होते हैं। इसके बाद यह कहेंगे यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। दिखता भालू जैसा लेकिन भालू है नहीं। सप्ताह में 1 बार शौच करता है। बहुत गंदा है। सप्ताह में 1 बार शौच करता है। सोचिए। औसत जीवन काल यह 40 वर्ष का होता है। औसत जीवन काल इसका 40 वर्ष होता है। 40 वर्ष में कुल 8 पेड़ों पर सोता है, यानी एक पेड़ पर इसका औसत जीवन काल 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिए। यह एक अच्छा तैराक भी होता है, पानी में अच्छा तैर भी सकता है। इसके बाद अगला जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हाईलाइट कर लीजिए एकदम, इसको नोट्स बना के एकदम पूरा हाईलाइट कर लीजिए। हाथी को एनसीईआरटी में नंदू के नाम बताया गया, यानी नंदू हाथी। उसी के विषय में हाथी को भारत का विरासत पशु माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यह पृथ्वी पर खड़े होकर सो लेता है। इसमें इतनी क्षमता होती है, पृथ्वी पर खड़े होकर सोता है। यह 2 से 4 घंटे आराम करता है। कितना? 2 से 4 घंटे तक आराम करता है। इसके पास 4 घुटने होते हैं, लेकिन यह कूद नहीं सकता। घुटने तो 4 होते हैं लेकिन कूद नहीं सकता। इसके बाद करें नर बच्चा 14 से 15 साल में समूह छोड़ देता है। यानी जो हाथी का समूह होता है उसमें 10 से 12 लोग होते हैं। उस बच्चे और प्लस हथनी मिलकर उस समूह का नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर लिखा गया, देखिए, सामान्य हाथी के बच्चे, सामान्य हाथी 100 kg पत्ती खा सकता है। कितने? 100 kg पत्ती खा सकता है, लेकिन पाचन करने से इसका 35% भाग पचा पाता है, बाकी अन्य भाग को बाहर निकाल देता है। किसके द्वारा? मल रास्ते के द्वारा। इसके बाद हाथी का औसत जो उम्र होती है 70 साल होता है। इसके बाद एनसीईआरटी में हाथी को बताएगा नंदू कहा गया है। हाथी का गर्भकाल कितने समय का होता है? 22 माह का होता है। ध्यान रखिए, कितने समय का होता है? 22 माह का। अगर पूछेगा 99% मामलों में हाथी एक बच्चे को जन्म देती है। 1% ऐसा मिलेगा कभी कभी हाथी 2 बच्चे को भी जन्म दे सकती है। ध्यान रखिए, हाईलाइट पॉइंट है। इसके बाद कह रहा है हाथी अपने खाने में का 35% बताया तो बाहर उपयोग करती, बाकी बाहर निकाल देती है। अगर पूछेगा सर्वाधिक हाथी भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में है। हथनी व बच्चे समूह में 10 से 12 होते हैं। ध्यान रखिए, बुजुर्ग हथनी समूह का नेतृत्व करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए।
अगले पॉइंट की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है बाघ। किसके विषय पढ़ेंगे? बाघ के विषय में। नाम सुनते ही कांप जाते हैं लोग। बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे कितना 6 गुना अधिक देख सकता है। कितना अधिक? 6 गुना देख सकता है। ध्यान रखिए, बाघ की मूछें, बाघ की जो मूछें होती है वह कंपन को पहचान लेती है, यानी हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। इसको कहना बाघ इलाका। बाघ अपने इलाके को कैसे पहचानता है? मलमूत्र द्वारा। यानी अगर कोई बाघ गया है, उस अपने इलाके में मूत्र कर दिया, अगला बाघ आएगा तो उसको पता चल जाएगा उसी मूत्र से मेरा इलाका नहीं है या किसी और का इलाका है। यानी उसके सूंघने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। बाघ मौके के अनुसार आवाज बदलता है। जैसी परिस्थिति होगी शिकार करने के लिए उसी हिसाब से आवाज बदलकर शिकार कर लेता है। बाघ का गुर्राना, सोचिए बाघ का गुर्राना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितनी स्पीड में है इसका गुर्राना। बाघ में प्राकृतिक हवा और मानव आहट को पहचानने की क्षमता होती है। यानी प्राकृतिक अगर हवा चल रहा है, अगर कोई शिकारी उसके आसपास से जा रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है, कितना पैर दबा के जाएगा, लेकिन उसकी आहट बाघ को पता चल जाती है यह हवा चल रहा है या कोई जा रहा है। ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अगर टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ध्यान रखिए, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, जिस कारण उसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, कौन सा स्टेट? टाइगर स्टेट। बाघ का बच्चा, जो बाघ का छोटा बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? सावक। ध्यान रखिए, बहुत हाईलाइट पॉइंट है, सावक कहलाता है। 10,000 में से एक बाघ सफेद जन्म लेता है। ध्यान रखिए, 10,000 में से। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है, ये तो आपको पता है। बाघ के बच्चे का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। 1.5 से 2 केजी होती है। अगर पूछेगा बाघ किस प्रजाति का है? बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे खतरनाक जानवर है। ध्यान रखिए, इसके बाद शेर आता है। कौन आता है? शेर। प्रोजेक्ट लायन कब आया था? 1972 में। प्रोजेक्ट लायन 1972 में आता है। यह खाना 18 से 18 पाउंड खा सकता है। इसके बाद इसकी छलांग जो होती है कितना? 36 फीट तक। 18 पाउंड खाना खा सकता है और 36 फीट छलांग लगा सकता है। कौन? शेर। इसके बाद यह किस प्रजाति की? अभी बिल्ली प्रजाति की है शेर। बच्चे, इसके भी बच्चे को शावक कहते हैं। जिस तरह से उसके बच्चे को शावक कहते थे, उसी तरह से इसके बच्चे को शावक कहते हैं। तथा इसके बच्चे का वजन 2.5 से 3 केजी होता है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। ध्यान रखिए, शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। बुजुर्ग शेरनी इस समूह का नेता होती है। ध्यान रखिए, नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। इसका यह कारण है कि जिसमें 8 से 10 बच्चों में सिर्फ 1 से 2 बच्चे जिंदा रह पाते हैं। शावक की आंखें एक सप्ताह बाद खुलती है। यानी बच्चे की अपने समूह का निर्धारण यह भी मलमूत्र के द्वारा पहचानता है, जिस प्रकार से बाघ पहचानता था। इसके बाद मूछों में दिशा पहचानने की क्षमता उसी की तरह इसमें भी होती है। इसके बाद भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया गया है। गिर कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र में। ध्यान रखिए, यह कुल 18 से 24 घंटे तक नींद करता है। 18 से 24 घंटे तक। अगले जानवर के विषय में चलते हैं, जिसको कहते हैं रैकून। क्या नाम है? रैकून। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु क्या है? माउंट मैकिन्ले। कहाँ पर? अलास्का में है। ध्यान रखिए, मैकिन्ले। उत्तरी अमेरिका से अन्य तथ्यात्मक जानकारी। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च लंबी श्रेणी कौन सी है? रॉकीज है। ध्यान रखिए, रॉकीज का सर्वोच्च बिंदु है माउंट एल्बर्ट। ध्यान रखिए, उत्तरी अमेरिका और एशिया का निर्धारण करने वाली बेरिंग जल संधि है। कौन सी है? बेरिंग। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह स्तनधारी जीव है। क्या है? यह स्तनधारी जीव है। भोजन में क्या करता है? मेढक और मछली को धोकर खाता है। कौन सा? ये रैकून। ध्यान रखिए, इसका वजन कितना होता है? 3 से 9 केजी होता है। इसकी लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिए, लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। यह खाना चुरा कर भी खाता है। साथ साथ करा या खतरे में भाप कर हमला करता है। यानी खतरे को जान जाता है, इसके बाद भाप कर उसी हिसाब से हमला कर देता है। कौन सा? रैकून। रैकून के बाद आते हैं गैडा। नाम ही गैडा है। गैडा जो बहुत अच्छा है। गैडे के खाल से हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं। भारत में ये इसका संरक्षण कहाँ पर किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। ध्यान रखिए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह अफ्रीका का सबसे खतरनाक प्राणी है। इसकी क्या करा? इसकी बता रहे, इसकी चमड़ी से क्या बनता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है। इसकी देख रहे थूथन पर जो सींग होते हैं, इसके थूथन पर जो सींग होते हैं वो किसके बने होते हैं? उसमें क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। ध्यान रखिए, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 6 फीट और वजन 200 केजी। किसका? गैंडे का। ध्यान रखिए,
इसके बाद आपको बताते हैं छिपकली के विषय में। कौन सा जीव? छिपकली। छिपकली किस परिवार की है? रेप्टाइल परिवार। रेप्टाइल परिवार होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल परिवार। इसकी नाक कहाँ होती है? जीभ में होती है, इसलिए जीभ वो बार बार निकालती है और उसको टच करके उसका स्पर्श करती है, इसके बाद शिकार करती है। ध्यान रखिए, अगर ये कहा जाए यह शीत निद्रा जीव है। कैसा जीव है? शीत निद्रा जीव है। मूड के अनुसार अपना रंग बदलती है। ध्यान रखिए। अगला जानवर आपको बताते हैं लंगूर। कौन सा है? लंगूर। इसके विषय में समझ लीजिए। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठकर लंगूर अपने आने वाली मुसीबत को पहचान लेता है। क्या करता है? जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठता है और आने वाली मुसीबत को पहचान लेता है। जान लीजिए, इसके साथ साथ बहुत फुर्तीला होता है। ये तो आपको पता भी है, बहुत फुर्तीला होता है। इसके बाद कुत्ते के विषय में जानते हैं। जिस तरह शेर अपने मल मूत्र द्वारा इलाके को पहचान लेता है, सेम उसी प्रकार से कुत्ता भी अपने मल मूत्र से इलाके को पहचान लेता है। ध्यान रखिए। इसके विषय में अगला देखते हैं। अगला मछली के विषय जानेंगे। मछली खतरे के समय एक कंपन छोड़ती है, उसी के माध्यम से अन्य मछलियां सतर्क हो जाती हैं कि कुछ होने वाला है, यानी सुनामी आने से पहले उनको पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है। इसके बाद अगर बिल्ली के विषय में पूछा जाए, बिल्ली के जो नुकीले दांत होते हैं वो मांस खाने के लिए होते हैं, मांस को कुतरने के लिए है। बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़ा जीव क्या है? सबसे खतरनाक जीव है क्या है? बाघ है। कौन सा है? बाघ है। इसके बाद सांपों के विषय में जानते हैं। सांप भारत में कुल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? ध्यान रखिए। नाग, करैत, दुबैया और एक है अफाई। कौन? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। तो नाग सांप जब काटते हैं तो उस हिसाब से उसकी जो दवा बनती है सांप काटने की दवा, उसका नाम है सीरम। क्या नाम है? सीरम। वो सीरम किससे बनाई जाती है? सांप के विष से द्वारा सीरम बनाई जाती है, सांप काटने की दवा। ध्यान रखिए। इसके बाद सपेरों की एक जाति है कालबेलिया। कौन सी है? कालबेलिया। ध्यान रखिए। इसके बाद अगर कहा जाए, सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खेतों में जो सांप होते हैं ये चूहों को खा जाते हैं, क्योंकि चूहे हमारे फसल को नुकसान करते हैं। हांगकांग के लोग, ध्यान रखिए, कहाँ के लोग? हांगकांग के लोग सांप को खाते हैं, यानी सांप को उबाल कर उसका सूप बनाकर खाएंगे, प्लस इसका मीट भी खाएंगे। दोनों सेवन करते हैं। ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, कहाँ के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग। कहाँ के लोग? हांगकांग के। ध्यान रखिए सांप। इसके बाद कालबेलिया में रोशन नामक मशहूर थे। कालबेलिया में एक व्यक्ति थे जो रोशन नाम के थे, मशहूर थे। ध्यान रखिए। सर्वाधिक सांप पूछेगा कहाँ मिलेंगे? विषुवतरेखीय प्रदेश में। इसका सबसे बड़ा लॉजिक है विषुवतरेखीय प्रदेश में। विषुवतरेखीय प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वहीं पर पाई जाएगी जहाँ पर अधिक गर्मी होगी और अधिक बरसात होगी, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में जीवों की उत्पत्ति सर्वाधिक होगी, तो उसी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बताते हैं केचुआ। केचुआ के विषय में, केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी को कंपोस्ट बनाता है। ध्यान रखिए। अगर कहा जाए खाता क्या है केचुआ, तो सड़ी मृत पत्तियों को खाता है और मिट्टियों को खाता है। केचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद चींटी के विषय जानते हैं। चींटी हमेशा समूह में रहती है। यह एक प्रकार का गंध छोड़ती है जिसके माध्यम से अन्य चींटी इसका समूह में आती हैं। अगर कहा जाए सिपाही चींटी क्या करती हैं? बिल की देख रेख करती हैं। सिपाही चींटी बिल का देख रेख करती हैं। उसमें एक रानी चींटी होती है, वो अंडे देने का काम करती है। चींटियों के विषय में इससे ज्यादा एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी जो प्रश्न पूछे उसी के विषय में जानेंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आते हैं सामाजिक कीट। सामाजिक कीट के रूप में कौन कौन जाता है? दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटी। ये 4 सामाजिक कीट के रूप में जाने जाते हैं। परीक्षा में पूछा जा चुका है, पिछला प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं मच्छर के विषय में। मच्छर कहाँ अंडे देता है? पानी में। मच्छर कहाँ अंडे देता है? पानी में। मच्छरों से रोग कौन कौन होते हैं? डेंगू होता है, मलेरिया होता है और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। वर्तमान डेंगू किस हिसाब से फैला हुआ देख ही रहे हैं। इसका कहर काफी तेज फैला हुआ है। इसका कारण है आसपास की गंदगी। आसपास की गंदगी की वजह से मच्छर अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, जो नए रोगों को जन्म दे रहे हैं। इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए? डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद पानी जमा होने से रोकना चाहिए, गंदगी कम से कम हो। इसके बाद जमा पानी जहाँ हो वहां पर मिट्टी का तेल डाल दीजिए, ये भाग जाएंगे। ध्यान रखिए। इसके बाद आता है रेशम कीड़ा। कौन सा है?
रेशम कीड़ा। रेशम पालन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो रेशम सर्वाधिक किस पौधे से मिलता है? शहतूत। शहतूत के पौधे में सर्वाधिक रेशम मिलता है। ध्यान रखिए, अगर रेशम उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर असम, ये 4 राज्य में सर्वाधिक रेशम मिलते हैं। ध्यान रखिए, इसमें एक नर रेशम होता है, मादा रेशम को अधिक दूर से 1-2 किलोमीटर दूर से ही मादा रेशम को पहचान लेता है। कौन? नर रेशम। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगर है रेशम साड़ी। रेशम साड़ी कहाँ पर, किस गांव में मिलती है? पोचमपल्ली। वहां पूरा गांव ही बुनकर है, पोचमपल्ली, इसलिए वहां पर एक व्यक्ति और कलमधारी आंध्र प्रदेश में करके फेमस है। ध्यान रखिए, रेशम साड़ी कहाँ मिलती है? पोचमपल्ली, वहां पर बुनकर बहुत है। इसके बाद आ जाइए, पश्मीना बकरी है। कौन सी? पश्मीना। यह बकरी की प्रजाति है, कहाँ पर पाई जाती है? लद्दाख में, बहुत ऊंचे स्थानों पर पाली जाती है। यानी कम से कम 5 किलोमीटर ऊपर तक यह रह सकती है। यह कितने डिग्री सेल्सियस में ताप सर्वाइव कर सकती है? तो 10 डिग्री सेल्सियस यह ताप सर्वाइव कर सकती है। इसके बाल मनुष्य से 6 गुना पतले होते हैं। ध्यान रखिए, इसके बाल मनुष्य से 6 गुना पतले होते हैं। इससे जो स्वेटर बनाया जाता है या साल बनाई जाती है, उसको बनाने में लगभग 250 घंटे लग जाते हैं। कितने? 250 घंटे। पश्मीना के निवास जहाँ रहती पश्मीना, उसको लेखा कहते हैं। तथा पश्मीना को पालते कौन है? चाकपा जनजाति को लोग पालते हैं, जिसको रेगबो कहते हैं। उसके चाकपा जनजाति के लोगों के निवास को रेगबो कहते हैं। ध्यान रखिए, इसकी साल बहुत अधिक गर्मी प्रदान करती है। ध्यान रखिए। इसके बाद आपको लेकर आते हैं मधुमक्खी पर। किस पे लेकर आते हैं दोस्तों? मधुमक्खी पर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। क्या कहते हैं? एपी कल्चर। सर्वाधिक मधुमक्खी किस पेड़ पर मिलती है? लीची। तो लीची के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपको पता है, बिहार की लीची, जो कि गाने में ही दिखाया गया है कि बिहार की लीची, तो वही है लीची। तो सर्वाधिक कुल मिलाकर मधुमक्खी कहाँ पे मिलेगी? बिहार। इसके बाद उससे सटा हुआ झारखंड। बिहार है, उसके सटा हुआ झारखंड, इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, यहाँ पर सर्वाधिक क्या मिलता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी के जो छत होते हैं उसमें 12 केजी शहद मिलता है। ध्यान रखिए, 12 केजी शहद। इसके बाद करा पालन। कब पाला जाता है? इसके पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर माह में यह पाला जाता है। ध्यान रखिए। इसके बाद डॉल्फिन आ जाते हैं। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में लाया गया था। ध्यान रखिए, यह किस नदी में पाया जाता है? संरक्षण किया जाता है गंगा नदी में। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जलीय जीव में विश्व का सबसे बड़ा जलीय जीव। विश्व का सबसे बड़ा जलीय जीव, वैसे भी स्थल के रूप में देखेंगे सबसे बड़ा जीव है। यह किस प्रजाति की है? भूरशैल प्रजाति की। किस प्रजाति की? भूरशैल की प्रजाति की है। अगर इसका निवास स्थान सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त। ध्यान रखिए, वो भी सीटेट में पूछा जा चुका है। अन्य बिंदु के संदर्भ में देखते हैं, जानवरों की खाल। जानवरों की खाल की डिजाइन जो होती है, जानवरों की खाल की डिजाइन होती है, उसके बालों के रंग की वजह से होते हैं, न कि उनकी त्वचा की। ध्यान रखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। जबकि इसका उल्टा जो होता है, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ध्यान रखिए। अन्य पॉइंट में दांडी यात्रा 1930 में अहमदाबाद से निकली थी, जिसमें गांधी जी अपने साथ कुल 79 लोगों के साथ लेकर चले थे। ये किस लिए निकाला गया था? नमक कर के विरोध में। सविनय अवज्ञा का संबंध इसी से भी है। ध्यान रखिए, इसमें वेब मिलर नामक एक पत्रकार थे, बाकी भारतीय लोग इसमें शामिल थे। ध्यान रखिए। अगर कहेगा बछेंद्री पाल के कोच कौन थे? ज्ञान सिंह। बछेंद्री पाल के कोच कौन थे? ज्ञान सिंह। ध्यान रखिए। इसके बाद अगला पूछेगा, रोनाल्ड रास को क्या किया था? 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किससे? नोबेल पुरस्कार को। किसको? रोनाल्ड रास को। ध्यान रखिए, सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे अधिक समय तक महिला थी। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं, ज्यादा बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा अपना मैटर नोट करें और उसका रिवीजन करें और पूरे जोश एवं होश के साथ परीक्षा में बैठे, संतुलन बनाकर बैठे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।